बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान के बाद जो सबसे ज़्यादा तबका ज़ेर ताब रहा वो मीडिया का था, क्योंकि मीडिया ही वो तबका होता है जो हक़ का साथ देता है, हक़ के लिए आवाज़ उठाता है। इसलिए जब भी इस तरह का काम होता है तो इनको या ख़रीदा जाता है, या दबाया जाता है, या डराया जाता है, या मार दिया जाता है। शहादत तो एक हो चुकी है। अब पाकिस्तान के अंदर ज़ेर ताब रहने वाले तबके में जो हालिया इजाफा हुआ है वो आफ्ताब इकबाल साहब का है। आफ्ताब इकबाल एक कॉमेडी शो करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उन्होंने कॉमेडी शो किए और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब के मीडियम को इस्तेमाल करना शुरू किया और डिजिटल खबरहार डिजिटल के नाम से उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। अब तकरीबन 12 से 16 प्रोग्राम्स उनके जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर आते हैं। मुख्तलिफ हेड्स हैं जिनके नाम से वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। साथ वो समा न्यूज़ के ऊपर खबरहार के नाम से ही मीडिया के ऊपर भी आते हैं। 4 दिन का वो प्रोग्राम भी उनका होता है। अचानक ये खबर आई कि आफ्ताब इकबाल साहब को समा न्यूज़ ने ऑफ एयर कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर थी। क्यों ऑफ एयर किया? बहुत सारी अफवाहें इसके बारे में गर्दिश करने लगी, बहुत सारी बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने पंजाबी में एक गुफ्तगू की बाजवा साहब के बारे में, जिसकी बना पे आफ्ताब इकबाल साहब को ऑफ एयर कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये गलत बात है, बाजवा साहब के बारे में आफ्ताब इकबाल साहब ने कोई गुफ्तगू नहीं की। बहुत सारी अफवाहें थी, बहुत सारी बातें थी और आखिर आज आफ्ताब इकबाल साहब ने खुद बता दिया कि उन्हें किस वजह से समा न्यूज़ ने ऑफ एयर कर दिया। उन्होंने बताया कि जो गुफ्तगू मैंने बाजवा साहब के बारे में पंजाबी में की थी उसकी वजह से मुझे ऑफ एयर नहीं किया गया, वो वजह नहीं है, असल वजह कुछ और है। आफ्ताब इकबाल साहब ने एक लंबा प्रोग्राम किया, एक इंटरव्यू टाइप प्रोग्राम है, पूरे 40 मिनट का एक प्रोग्राम है जो डिजिटल के ऊपर उनका अवेलेबल है, खबरहार डिजिटल के ऊपर वो अवेलेबल है। उसमें उन्होंने सारी बातें की। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर तनकीद करना कभी भी इतना ज़्यादा मना नहीं था। मैं हैरान हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि इतनी आखिर आ गई, ऐसी कौन सी बात हुई कि लोगों को चुभी और उन्होंने मुझे ऑफ एयर कर दिया। उन्होंने कहा मैंने मुशर्रफ के ऊपर भी तनकीद की है, मैंने इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की है और इमरान खान को बास बातों पे बहुत गुस्सा भी लगा था। मैं उस वक्त दुनिया न्यूज़ में होता था और इमरान खान ने मियाँ आमर से रब्ता किया और मेरी शिकायत लगाई तो मियाँ आमर ने मुझसे बात की, कहा हाथ थोला रखा करो चौधरी साहब। इसके बाद उन्होंने कहा कि चौधरी बरादरान के ऊपर भी मैंने तनकीद की, शरीफ ख़ानदान के ऊपर भी तनकीद की। शरीफ ख़ानदान मेरे बहुत करीबी था और मैंने उसके ऊपर बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा इमरान खान कभी भी मेरा फेवरेट नहीं रहा, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और वो डट गया, ये पहला शख्स था जो रवायती सियासत के सामने खड़ा हो गया। मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो रूटीन के साथ नहीं चलते। मुझे इमरान खान अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका साथ दिया, मैं इसके साथ खड़ा हो गया। ये वो लम्हा था जब मैंने फैसला किया कि मुझे इमरान खान का साथ देना है, इस रवायती सियासत के ख़िलाफ़ मुझे इमरान खान के साथ खड़े होना है और मैंने खड़ा होने का फ़ैसला कर लिया। बाजवा साहब के हवाले से मैं हमेशा एटिकेट्स का हामी रहा हूँ। मैंने बाजवा साहब के ऊपर उस वक़्त तनकीद की जब बाजवा साहब जो है वो ऑफ एयर हो चुके थे। मैंने बाजवा साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया और 29 नवंबर के बाद मैंने बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं आसिफ गफूर साहब के साथ और फैज़ हमीद के साथ, और जब मुझे ऑफ एयर करने का फ़ैसला किया गया तो उस वक्त मैं शहर में मौजूद नहीं था, मैं शिकार के लिए गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया अदारे की तरफ से कि आपको ऑफ एयर कर दिया गया है, इस वजह से ऑफ एयर किया गया है। फिर मुझे एक फ़ोन आया एक साहब की तरफ से, वो बहुत नाइस आदमी थे, बहुत पोलाइट आदमी थे, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू की तो मुझे अच्छा लगा। मैंने भी कर्टसी में कहा जब ये इतने अच्छे हैं तो मैं भी इतना ही अच्छा बर्ताव करता हूँ। मैंने कर्टसी में उन साहब से पूछा कि आप मुझे बता दें काइंडली, क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं, हम मॉक्स भी करते हैं, हम तनकीद भी करते हैं, तो काइंडली मुझे बता दें कि हमें किन किन चीज़ों को महलूज़ ख़ातर रखना चाहिए आइंदा के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने बेशुमार लोगों के ऊपर तनकीद की, लेकिन अब मामला ख़तरनाक हो चुके हैं। शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो अब अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे वो गाइडलाइन दे दें जिनके मुताबिक मैं बात करूं। हम किसी को अगर मॉक करें, किसी के ऊपर तनकीद करें तो वो गाइडलाइन कौन सी होनी चाहिए। इस हवाले से मैंने कर्टसी में उन्हें बब्बू राना का एक गाना भेज दिया, वो भी पैरोडी थी। तो मैंने कहा कि ये गाना देखें, क्या हम इस गाने को ऑन एयर कर सकते हैं या नहीं। वो गाना मैंने उन साहब को भेज दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। वो लोग इसके ऊपर अग्रेसिव हो गए क्योंकि उसके साथ टैग लगा हुआ था खबरहार मीडिया। वो खबरहार डिजिटल का प्रोग्राम था लेकिन उसके ऊपर टैग लगा हुआ था खबरहार मीडिया। तो उन्होंने समझा कि बब्बू राना का ये गाना आज ऑन एयर होने वाला है।
उसी वक्त फ़ोन आ गया कि ये चीज़ें जो हैं वो ऑफ-एयर की जा रही हैं। सख्त आर्डर था, टिल द फाइनल आर्डर खबरहार को ऑफ-एयर किया जाता है। ये है असल कहानी। मुझे अभी भी उनसे गिला है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि इतना फौरी रिस्पांस दिया गया। आप किसी से बात तो करें, आप तनकीद का हक जो है वो बिल्कुल तो ना लें। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आखिर क्या ऐसी आखिर आ गई थी कि आपने फ़ौरन जो है मेरे प्रोग्राम को ऑफ-एयर कर दिया? इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आफ्ताब इकबाल कहते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रोग्राम खबरहार जो है वो मीडिया के ऊपर 4 दिन के लिए आता है। 4 दिन जो लोग टीवी के ऊपर मेरे प्रोग्राम को देखते हैं वो ना देख पाएंगे। बाकी तकरीबन मेरे 16 प्रोग्राम्स हैं जो डिजिटल के ऊपर आते हैं और वो चलेंगे, यूट्यूब के ऊपर चलेंगे। आपका यूट्यूब के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो लोग जो स्मार्ट टीवीज़ को देखते हैं, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो मोबाइल्स यूज़ करते हैं, वो तो मेरे प्रोग्राम्स को देखेंगे। हाँ, उन लोगों को जो बूढ़े आदमी हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं और मेरे प्रोग्राम को एंजॉय करते थे मीडिया के ऊपर 4 दिन के लिए, वो अब इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि साहिब इक़्तिदार लोगों को कुछ होश करनी चाहिए, कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी आखिर आ गई कि ऐसे काम करने पड़ते हैं। बाजवा साहब अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें माजी का हिस्सा बनने दें, उन्हें अपने साथ मत जोड़े रखें, मत ऐसे करें, पाकिस्तान को आगे चलने दें।